प्रदेश में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, ट्रकों का हुआ चक्का जाम, सप्लाई अटकेगी, महंगाई बढ़ेगी। राजधानी जयपुर से शुरू हुआ ट्रांसपोर्टर्स का विरोध अब पूरे प्रदेश में फैल गया है। जयपुर के 3 प्रमुख ट्रांसपोर्ट संगठनों ने हड़ताल कर दी है। इससे हजारों की संख्या में ट्रक खड़े हो गए हैं। जयपुर में ट्रांसपोर्ट नगर, अजमेर रोड, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया और सीकर रोड ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में ट्रकों का संचालन थम गया है। ट्रांसपोर्टर्स परिवहन विभाग द्वारा व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLTD की गाइडलाइन जारी नहीं करने को लेकर परेशान है। पुराने ट्रकों में VLTD नहीं लगने के चलते इनके परमिट रिन्यू नहीं हो पा रहे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जिन पुराने वाहनों में VLTD और पैनिक बटन नहीं लगे होंगे उनके परमिट रिन्यू नहीं किए जाएंगे। साथ ही ऐसे वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र भी जारी नहीं होगा। इसकी वजह से 14 जून से ट्रकों के परमिट रिन्यू नहीं हो रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स का आरोप है कि राज्य में 40,000 से ज्यादा ट्रकों में VLTD नहीं होने से परमिट रिन्यू नहीं हो पा रहे। हमारे VLTD ई डिक्टेशन चालान, फिटनेस सेंटर और ट्रांसपोर्ट ट्रेड का इंडस्ट्रीज का दर्जा, इसको लेके हमारा विवादित है। राजस्थान सरकार से काफी समय से चल रहे हैं। VLTD इनके पास उपलब्ध नहीं है, SOP इनकी बनी नहीं है। इसके बाद में हमारी राजस्थान की 15 से 20,000 गाड़ियां राजस्थान से बाहर खड़ी है। आज उनका ऑल इंडिया परमिट नहीं बन रहा। उन मोटर मालिकों को एक महीना हो गया क्योंकि उनकी हर महीने किस्त आती है। राजस्थान सरकार सोच नहीं रही है। आए दिन ये कहती है आज नहीं कल, आज नहीं कल। जब हमारा ये आंदोलन 28 तारीख को कलेक्ट्रेट पे धरना दिया तो कोई सुनाई नहीं। उसके बाद में 8 जुलाई को हमने धरना शहीद स्मारक पे किया। राजस्थान सरकार तक आवाज पहुंचाई लेकिन हमारे कोई आवाज नहीं सुनी। हनुमानगढ़ टाउन में भी भारतमाला रोड पर ट्रक चालकों ने चक्का जाम कर विरोध जताया। चालकों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा VLT डिवाइस अनिवार्य किए जाने से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि हनुमानगढ़ में ये डिवाइस उपलब्ध नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि बिना VLTD डिवाइस के न तो परमिट मिल रहा है और न ही वाहन की फिटनेस करवाई जा रही है। चक्का जाम के कारण भारतमाला रोड पर यातायात प्रभावित रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक VLT डिवाइस जारी किया है, हम उसके खिलाफ नहीं है। आप डिवाइस लगाइए, लेकिन डिवाइस लागू करने से पहले उसकी जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से उसका जो चलन है वो कीजिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लागू कर दिया, VLT डिवाइस के बिना परमिट नहीं उठेंगे, फिटनेस नहीं होगी, कोई कागज नहीं बनेंगे। लेकिन उनकी जो साइट है वो नहीं चल रही, ना इनके पास डिवाइस उपलब्ध है। जो ये ट्रक वालों का चक्का जाम है, यहाँ हमने चक्का जाम कर रखा है और मैं सरकार से मांग करूंगा कि ये VLT डिवाइस की जो अनिवार्यता है वो हटाई जाए। आखिर ट्रांसपोर्टर्स की परेशानी क्या है, पहले इसे समझिए। VLTD नहीं होने से वाहनों की फिटनेस परमिट अटके। परिवहन विभाग ने अस्थायी परमिट का विकल्प तो दिया, लेकिन बाहरी राज्यों में जाने पर अस्थायी परमिट से परेशानी होती है। बिना परमिट बाहर जाने वाले ट्रकों के ई डिटेक्शन से चालान हो रहे हैं। प्रत्येक टोल प्लाजा पर ऐसे वाहनों का 10,000 रूपए चालान। ट्रांसपोर्टर्स का आरोप है इससे कुछ वाहनों के कई चालान लंबित हुए। 14 जून से परेशानी, लेकिन विभाग ने 1 माह में समाधान नहीं किया। ट्रांसपोर्टर्स ने विभाग में ज्ञापन दिए, शहीद स्मारक पर धरना दिया, लेकिन अभी तक परिवहन विभाग VLTD की SOP जारी नहीं कर सका। राजस्थान सरकार ने अभी तक हमारे को कोई ज्ञापन नहीं दिया, कोई सुझाव नहीं दिया। जब हमारी 8 से बाद में 9 चलेगी, 10 चलेगी, 11 चलेगी, 12 चलेगी, जब जाके हमारे पे ये आ रहा है कि साहब आपका संशोधन हो जाएगा। आज 2 दिन में हमारी SOP कहाँ से बन रही है, कहाँ से VLTD लग रही है, जब गाड़ी वाला 1 महीने से पीड़ित हो रहा है, जब कोई सुनाई नहीं है। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि VLTD लगाने के लिए कुछ कंपनियां अधिकृत की जा रही है। VLTD डिवाइस लगाने की सही दर तय होना जरूरी है। इसके लिए वित्त विभाग से भी अनुमति मांगी गई है। विभाग द्वारा अधिक संख्या में वेंडर कंपनियों को इम्पैनल किया जा रहा है, जिससे कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा वाहनों में VLTD लगाई जा सके। जबकि ट्रांसपोर्टर्स ने तुरंत प्रभाव से VLTD की SOP जारी करने और चालानों को निरस्त करने की मांग की है। ट्रकों की हड़ताल होने से आपूर्ति पर आंशिक असर आ सकता है, लेकिन अगर ट्रकों का संचालन लंबे समय तक बाधित रहा तो इसका सीधा असर बाजार में कीमतों पर पड़ने की आशंका है।